तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दांत के दर्द की रामबाण दवा के बारे में। मतलब वो टैबलेट जिसके बाद में कोई टैबलेट दांत के दर्द में नहीं दी जाती है। मतलब नॉर्मल हल्की फुल्की टैबलेट तो आप लोग लेते होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन टैबलेट से भी अपना दर्द नहीं खत्म होता है। तो फिर कौन सी टैबलेट लो जिसके आपके 5 से और 10 मिनट के अंदर अंदर आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम होता है कीटोलेक डीटी टैबलेट। ठीक है, ये जो मेनली जो होती है कीटोलेक डीटी के नाम से आती है। ठीक है, डीटी का मतलब होता है डिस्पर्जेबल। ठीक है, जैसे अपन उसको पानी में डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी क्या होती है, घुल जाती है और 10 से 15 मिनट में दर्द को बिल्कुल खत्म कर देती है। ठीक है, अगर आप किसी और ब्रांड की दवाई भी अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा कीटोलेक ट्रोमेथामाइन डिस्पर्जेबल टैबलेट 10 mg की। ठीक है, तो अब इस टैबलेट के बारे में देखते हैं कि इसको जो दांत के दर्द के लिए यूज़ तो किया जाता है, लेकिन बाकी इसका क्या क्या यूजेस है और भी कई चीज़ों में जो यूज़ आती है उसके बारे में पहले अपन देखते हैं कि जो टैबलेट है कीटोलेक डीटी, वो नसेट्स कैटेगरी की है। ठीक है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, वो क्या होती हैं कि जो कोई ऐसी ड्रग जिसको दर्द को और सूजन को कम करने के लिए लिया जाता है, तो उस कैटेगरी में ये ड्रग आती है। दूसरा है यूज टू रिलीफ पेन। ठीक है, दर्द को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को काम में लिया जाता है। अब किस टाइप के दर्द को ठीक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, तो उसमें आता है मॉडरेट टू सीवियर पेन। ठीक है, जो नॉर्मल जो अगर किसी टाइप का जो दर्द हो रहा है तो उसमें तो नॉर्मल टैबलेट्स दी जाती है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, मॉडरेट मतलब कि जो मीडियम साइज का, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, सीवियर मतलब कि ऐसा नहीं दर्द हो रहा है, तो उस केस में इस टैबलेट को यूज किया जाता है, जिसके अंदर आता है टूथ हैक। ठीक है, अगर किसी को दांत का दर्द है, नॉर्मल दर्द है, तो वो कई बार क्या होता है कि जैसे अपन पेन रिलीफ ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए फ्लेक्सोन ले लिए अपन ने, फ्लेक्सोन टैबलेट से भी दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर उससे भी खत्म नहीं हो रहा था, कई बार क्या होता है जो इंटाजेसिक एमआर जो आती है, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट इंटाजेसिक एमआर जो टैबलेट आती है, जो ये इंटाजेसिक एमआर टैबलेट है, वो अपन ले लेते हैं, उससे दर्द क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनसे ठीक नहीं हो रहा है और अपने को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में जो डॉक्टर्स या फिर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या फिर जो डेंटिस्ट होता है, वो अपने को कीटोलेक डीटी टैबलेट देता है, जिससे अपना दर्द 10 से और 15 मिनट में ठीक हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 10 से और 15 मिनट में दांत का दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं वो दांत के दर्द के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इसको सर्जिकल पेन, जैसे एक तो दांत की सर्जरी हो गई, मान लीजिए अपने दांत निकलवाया, ठीक है, दांत टूटा हुआ दांत निकलवाया, दांत ऐड करवाया, तो जो कोई भी दांत की जो सर्जरी हुई है उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है। या फिर मान लेते कोई और सर्जरी हुई है, ठीक है, किसी टाइप की सर्जरी हुई है, तो उस जो सर्जिकल पेन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए या उसको कम करने के लिए भी कीटोलेक डी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है आर्थराइटिस, जो जोड़ों में जो दर्द होता है, तो बहुत तेज़ दर्द कई बार हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी कई बार डॉक्टर अपने को कीटोलेक डी टैबलेट प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है किडनी स्टोन। ठीक है, तो पथरी का जो दर्द होता है, पथरी का दर्द आपको लोगों को पता है कि बहुत तेज़ दर्द होता है। ठीक है, तो जब किडनी स्टोन का जो दर्द होता है वो आसानी से ठीक नहीं हो पा रहा होता है, तब भी डॉक्टर इसको कीटोलेक डीटी टैबलेट को प्रेस्क्राइब करता है, जिससे किडनी स्टोन का पेन भी ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कि अब ये टैबलेट दांत के दर्द में दी तो जाती है, लेकिन कैसे कैसे इसको लेनी है, क्या इसकी डोज है, तो अपन बता देते हैं। जो 10 mg की जो टैबलेट है, वो एक टैबलेट जब पेशेंट को दर्द होता है तब दी जाती है। ठीक है, जैसे पेशेंट को अभी दर्द हो रहा है तो ये अभी टैबलेट ले ली है। ठीक है, 10 mg की टैबलेट अपन एक बार में ले सकते हैं। ठीक है, तो और ये टैबलेट जो होती है दिन में सुबह और शाम को ली जाती है मोस्ट ऑफ टाइम। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है पेशेंट को तो दिन में 3 बार भी ली जा सकती है। मतलब एक टैबलेट ले ली तो उसके और दूसरी टैबलेट के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इस टैबलेट को अपन 2 बार भी ले सकते हैं और दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा दर्द है तो दिन में 3 बार लेते हैं, वरना फिर मोस्ट ऑफ टाइम में 2 बार ही लेते हैं। ठीक है, अब इस टैबलेट को हमेशा खाने के बाद में लिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमेशा डॉक्टर अपने को प्रेस्क्राइब करता है कि इस टैबलेट को खाने के बाद में ही लिया जाए। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए ये टैबलेट ली जाती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं कि आप चलो दर्द हो रहा है खा रहे हैं, फिर दर्द हो रहा है खा रहे हो, तो मैक्सिमम कंटिन्यूसली आप इसको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए टैबलेट को ले सकते हो। ठीक है, और एक दिन में जो डोज होती है वो आप 40 mg इसकी 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर्स में 40 mg टैबलेट आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इस जो टैबलेट होती है उसको हार्ट पेशेंट्स को अपने को कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको भी कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर अपन किसी को लंबे टाइम तक अगर इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर उसको पहले से ये प्रॉब्लम है और अपन ये टैबलेट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कि उसको और भी ज़्यादा सीवियरिटी हो सकती है। ठीक है,
तो अपने को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है, हार्ट पेशेंट को नहीं देना और किडनी वाले पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि जब अपने को टैबलेट को भूखे पेट ले ली या फिर वैसे टैबलेट को कई बार वैसे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखो हर टैबलेट के साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे नॉर्मली बहुत ही चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकते हैं। आपको वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हार्ट बर्न यानी कि जो एसिडिटी होती है उसकी वजह से जो जलन होती है पेट में उसको हार्ट बर्न बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये थी अपनी कीटोलेक डीटी टैबलेट, ठीक है, जो दांत के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद।